हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं कुछ खास बना रही हूँ। ये रेसिपी मेरे लिए खास और स्पेशल है क्योंकि इस रेसिपी को बनाने वाला कोई और नहीं, मेरे पिताश्री हैं। मेरे पापा जी बेले की सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी और लाजवाब बनाते हैं। तो मैं अपने मायके आई हुई थी, तो मैंने कहा आज बेले की सब्ज़ी बना के खिलाओ अपने हाथ से। तो कह रहे चलो ठीक है, तैयारी करते हैं। तो भर भर के इसमें लहसुन की क्वांटिटी जाती है। तो मेरे पापा ने कहा अच्छे से लहसुन को कूट लो। मैंने कहा चलो मिलके तैयारी, मैंने कहा मैं भी तैयारी करवाऊंगी आपके साथ मिलके। कह रहे चलो ठीक है। तो मैंने अच्छे से लहसुन को कूटना शुरू किया। पापा ने कहा इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर लो तो लहसुन जल्दी से पिस जाएगा। मैंने कहा जी ठीक है। मैंने थोड़ा सा नमक ऐड किया तो लहसुन अच्छे से आसानी से पिस गया था। और राजस्थान में बेले की सब्ज़ी का टेस्ट बहुत ही लाजवाब आता है। राजस्थान में जब भी किसी को कुछ नहीं समझ आता तो बेसन की बेले की सब्ज़ी झटपट से बना के तैयार कर लेते हैं। और यहाँ सबको बहुत ही बेहद ज़्यादा पसंद आती है। जब हम छोटे थे बचपन में तो पापा अक्सर बेले की सब्ज़ी बनाते थे हम लोगों के लिए। हमें बहुत ही याद है वो वाली बातें। तो मैं अपने मायके आई हुई थी, तो मैंने कहा पापा जी आज बेसन की सब्ज़ी बना के खिलाओ बेले वाली। तो कह रहे हाँ ठीक है। तो फिर पापा ने शुरू किया प्रोसेस। तो एक परात में बेसन ले लिया, फिर उसमें ऐड किया आधा चम्मच ज़ीरा, स्वादानुसार नमक। उसके बाद में उसमें गया है आधा चम्मच लहसुन जो हमने कूट के तैयार किया था। और इसमें लाल मिर्ची 1 चम्मच। ये थोड़ी सी स्पाइसी बनती है और खाने में वो बहुत ही टेस्टी और लाजवाब बनती है। पापा ने अच्छे से आधा चम्मच इसमें हल्दी भी ऐड की थी। फिर इसमें तेल की मात्रा ऐड की। सरसों का तेल है, जब भी ये सब्ज़ी बनाओ तो सरसों के तेल में लाजवाब बनती है, ऐसा मेरे पापा भी कह रहे थे। और हम तो अक्सर ही सरसों के तेल में सब्ज़ी बनाते हैं। सरसों के तेल में सब्ज़ी का टेस्ट वाकई में बहुत अच्छा आता है। पापा ने इस मिश्रण को अच्छे से मिक्स कर लिया। हालांकि ये सब्ज़ी मैं भी बनाती हूँ, लेकिन मेरे हाथ में वो टेस्ट नहीं है जो कि मेरे पापा बनाते हैं। होता है ना कि कुछ कुछ इमोशनल बातें होती हैं, अपने बचपन की यादें। तो अक्सर हम छोटे थे तो अक्सर मेरे पापा हमें बेले की सब्ज़ी बना के खिलाते थे। तो मैंने कहा आज बेले की सब्ज़ी खाने का ही मन है। तो पापा ने थोड़ा थोड़ा पानी करके ये डो भी रेडी किया। और हम लोग बातें भी करते जा रहे थे, पुरानी बातें याद आ गई थी। पता नहीं बेटियां क्यों ही पराई होती हैं, इतने दिन अपने माँ बाप के साथ रहती है और अचानक से एकदम पराई हो जाती है। पता नहीं ऐसा क्यों ही है, क्या ही ये रीति रिवाज है। चलो छोड़ो, खैर ये मेरे साथ तो पर्सनल नहीं है, सबके साथ ही है। सबकी बेटियां जाती हैं तो उस बात को तो चलो साइड में रखते हैं। और इसी तरीके से पापा ने आटा लगा दिया। कह रहे इस आटे को बहुत ही मतलब टाइट लगाना होता है और बहुत मतलब इसमें अच्छे से, जितना अच्छे से ये आटा लग के तैयार होगा बेले भी उतने ही अच्छे बन के तैयार होंगे। मैंने कहा हाँ बिल्कुल। कह रहे आज बिल्कुल मैं अपने ही अंदाज में खिलाऊंगा। पुरानी बातें मुझे याद आ गई, मैं इमोशनल हो गई। कह रहे, मैंने कहा फिर ऐसे ही करते करते बातों बातों में आटा भी, डो भी तैयार हो गया। इसको पापा जी अच्छे से मथ रहे थे। बाकी बेले की सब्ज़ी राजस्थान में बहुत ही चाव से बनाई जाती है। अगर आप राजस्थान आए तो बेले की सब्ज़ी ज़रूर ट्राई करके जाएं, बहुत ज़्यादा बनाई जाती है यहाँ पे। फिर मैंने और पापा जी ने मिलके बेले बनाना शुरू किया इसको। तो कह रहे ज़्यादा मोटे मत बनाना, पतले पतले। मैंने कहा ठीक है, मुझे आते हैं वैसे, मैं बना दूँगी। तो मैं ऐसे ही बेले बनाना पापा जी के साथ शुरू कर दिया था। और फिर एक पतीले में पानी लिया। इसको हम खुले आसमान में बना रहे थे आज, बड़े ही मतलब देसी अंदाज में। तो इसको उबालने के लिए रख दिया था और बीच बीच में चला भी रहे थे। कह रहे पानी, इसका पानी है ना सब्ज़ी में ही जाएगा। तब तक हम लोग तड़के की तैयारी करते हैं। मैंने प्याज टमाटर काटना शुरू किया और पापा जी ने कहा मैं स्पाइसेस तैयार कर लेता हूँ तड़के के लिए। तो हरी मिर्ची कुंडे में ही ऐड कर दी काट के, और साथ में उसमें ऐड करी प्याज। और अब जाएंगे इसमें घर के जो बेसिक स्पाइसेस हैं, वो सूखा धनिया डाला है। सूखा धनिया थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐड कीजिएगा, इस सब्ज़ी में सूखे धनिए का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। स्वाद अनुसार नमक जाएगा इसके अंदर, नमक ध्यान रखिएगा, हमने पहले भी ऐड किया था इस चीज़ का। और उसके बाद जाएगी इसमें लाल मिर्ची। लाल मिर्ची का टेस्ट इस सब्ज़ी में बहुत ही अच्छा आता है। थोड़ी स्पाइसी बनती है ना, तो सब्ज़ी वाकई में बहुत टेस्टी बनती है। वैसे तो हालांकि हम मिर्ची ज़्यादा नहीं खाते, लेकिन कभी कभी चल जाता है। आधा चम्मच इसमें हल्दी गई है, कभी कभी चल जाता है,
फिर अब इस सारे मिश्रण को पापा जी ने अच्छे से मथ लिया कुंडे के अंदर ही, क्योंकि आज हमें ये देसी अंदाज में खानी थी, तो इसलिए आज इसे देसी अंदाज में ही बनाया। थोड़ी सी इसमें लस्सी ऐड की, फिर इसको पीसना शुरू किया। लस्सी के साथ में इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, खट्टा खट्टा सा, थोड़ा थोड़ा सा। बाकी आपके पास अगर लस्सी अवेलेबल नहीं है तो आप इसमें दही भी ऐड कर सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। ऐसा पापा कह रहे थे मुझे, मैंने कहा ठीक है। बाकी हमारे पास लस्सी थी तो हमने लस्सी ऐड की, दही अवेलेबल नहीं था। तो अच्छे से पापा ने सारे मसाले को मथ दिया। देखिए मसाला रेडी होके तैयार हो गया है बढ़िया तरीके से। अब इसको हम एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे। अब हम करेंगे तड़के की तैयारी। तो मेरी भी प्याज टमाटर काट के रेडी थी। मैंने कहा मैंने भी अपनी पूरी ड्यूटी कर ली है, मैंने ऐसा नहीं है, मैं भी तैयार हूँ। मैंने कहा पापा जी मैं मजाक कर रही थी इनके साथ में। तेल गर्म होने के बाद में इसमें ज़ीरा ऐड किया। कह रहे जीरे को ज़्यादा काला नहीं करना है। मैंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल। मैंने कहा वैसे भी मैं नहीं करती पापा काला तो कह रहे हाँ फिर भी मैं बता रहा हूँ। मैं कहा ठीक है। फिर हींग हमारे पास अवेलेबल नहीं था, तो इस वजह से पापा ने कहा कोई बात नहीं, अवॉइड कर भी सकते हैं, अगर हो तो आप इसमें हींग भी ऐड कीजिएगा। फिर इसके अंदर गया है प्याज और हरी मिर्ची। हरी मिर्ची और प्याज को हम अच्छे से तेल में फ्राई करेंगे। मैंने चलाना शुरू कर दिया। पापा जी कह रहे इसे चलाना नहीं है, छोड़ दो, अपने आप फ्राई होंगी तो ज़्यादा अच्छी है। और तेल की क्वांटिटी अच्छी खासी, ऐसा नहीं है फ्राई नहीं होंगी, हो जाएंगे आराम से, तो अपने आप से इनको फ्राई होने दो। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा चेक तो कर लो एक बारी। तो कह रहे ठीक है कर लो। तो कह रहे देख लो हो जाएंगी ना फ्राई अपने आप ही। मैंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल। मैंने कहा आदत है ना हमें छेड़ने की, तो हम लोग बार बार तड़के को छेड़ते रहते। कह रहे नहीं तड़के को छेड़ना नहीं, इसको अपने आप फ्राई होने दो। तो अच्छे से फ्राई हमारी प्याज हो चुकी थी। कह रहे इसको अच्छे से फ्राई करना है, कच्चा बिल्कुल भी नहीं रखना। और जो हमने मसाला बनाया था वो इसमें ऐड कर दिया। कह रहे मसाले में थोड़ा सा पानी ऐड करना ज़रूरी है। पानी ऐड करने से मसाला जलता नहीं है और बढ़िया तरीके से पक के तैयार होता है। जब भी हम तेल में मसाला ऐड कर रहे हैं तो थोड़ा सा पानी या छाछ होना ज़रूरी है। अकेले तेल में जब भी हम मसाला ऐड करते हैं तो जलने का डर रहता है, तो इस बात का ध्यान रहे। मैंने कहा हाँ बिल्कुल। मैंने कहा ऐसी बात है, मैं चाहे कितने भी इसको टेस्टी बना लूँ, पर ये आपके हाथ में जो टेस्ट है वो मेरे हाथ में नहीं आएगा। ऐसे ही मैं मजाक कर रही थी पापा के साथ में। कह रहे अच्छा। फिर इसमें ऐड किया पापा ने टमाटर। बातों ही बातों में हमारी सब्ज़ी भी तैयार हो गई। और आज हमने बहुत सारी बातें कर ली पहले की, जैसे होता है ना कि पहले बचपन याद आ गया था, तो वही सब हम बातें करते जा रहे थे और सब्ज़ी भी बनती जा रही थी। फिर इसमें ऐड किया जो हमने बेले उबाल के रखे थे वो। कह रहे बेले को अच्छे से इसमें ऐड कर देंगे। आज हम इसको बाहर बना रहे थे तो थोड़ी सी ये गिर गई थी, बच गई, लेकिन गिरते गिरते फाइनली मेरा टेस्ट, मेरे को थोड़ा दग दग हो गया। मैंने कहा मैं क्या ही खाऊंगी। कह रहे नहीं नहीं बच गई, क्योंकि इसे हम लोग बाहर बना रहे थे तो उसका बैलेंस नहीं बना था गैस पे। तो फिर अच्छे से पापा जी ने इसको मिक्स करी सब्ज़ी को। और कह रहे इसमें ये जो ऊपर से टमाटर दिख रहे हैं ना, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है बेले की सब्ज़ी में। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल। फिर मैंने कहा धनिया तो है ही नहीं। तो कह रहे रुको रुको, वो अपने किचन गार्डन से मेथी तोड़ के लाए और सब्ज़ी